Hello everyone, welcome to my channel. So today's video is about styling, how to groom yourself in styling. Now let me clear one thing, styling कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको करने की ज़रूरत नहीं होती या फिर एक बार कर लें तो बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती. As a girl, it's a part of life. If you like something to do in 15s, then it is not compulsory that the same thing we will do in 20s. तरह से स्टाइलिंग भी चेंज होती है. 15s में या फिर 20s में हम सेम स्टाइलिंग नहीं कर रहे होते एंड हम डिनाई नहीं कर सकते लुक्स रियली मैटर्स. इससे आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है. सो वी शुड टेक स्टाइलिंग सीरियसली. नाउ इन स्टाइलिंग एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ड्रेस. ड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द मेन थिंग. सो हम ड्रेस किस तरह से डिसाइड करें कि हमें किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए. ऑल्सो अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग या फिर ऑफिस गोइंग का ड्रेस लेना चाहिए जो कि ईज़ी टू कैरी हो, कैजुअल हो, है वो स्टाइल करना आसान हो. रोज़ाना जो है वो हम इतने झंझट में नहीं पड़ सकते कि हम रोज़ाना एक ऐसा ड्रेस निकाल लें जिसके साथ जो है वो इतना टाइम लग रहा है चीज़ों को मैच करने में, इसके साथ क्या क्या अच्छा जाएगा, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए. तो हमेशा जो अपनी ये जो रूटीन है ना, इसको जितना हो सके सिंपल रखें. और ये तभी हो सकता है जब आप ध्यान से ड्रेस सेलेक्ट करेंगे. तो जैसे कि अब समर सीज़न है तो किस तरह का ड्रेस आपको लेना चाहिए. यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप. तो ये बहुत ही वार्म सा कलर है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये 2 पीस ड्रेस है मेरे पास. अब जिस ड्रेस की डिटेल्स है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से स्टिच हुआ हुआ है. इसके ऊपर लेस भी यूज़ की हुई है. जैसे ये इसका पहले ट्राउज़र है. ट्राउज़र जो है वो सिंपल सा सेम एक ही प्रिंट का जो है ना वो पूरा सूट है. अब यहाँ पे जो है ये थोड़ा प्लाजो स्टाइल में बना हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा भी खुला नहीं है और ना बहुत ही ज़्यादा तंग है, बिल्कुल ठीक साइज़ है. नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लेस लगाई हुई है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है. आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ. तो ये इसकी शर्ट है. इसकी शर्ट कुछ इस तरह से है और यहाँ पर इसके स्लीव्स हैं. इसके जो स्लीव्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं इसके साथ. और जो इन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है इसका. और ये जो 2 पीस है ना, ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में भी मिला था. ये मैंने ऐसे ही रेडीमेड लिया हुआ है 2 पीस. तो ये जो था मुझे रेडीमेड 1500 में मिल गया था. 1500 में पूरा सूट तैयार मिला था. अदरवाइज़ अगर आप वैसे जाएं, मतलब कपड़ा वगैरह बाय करें, तो फिर आपको 1200-1300 में सिर्फ कपड़ा मिलेगा. यानी कि अगर आप 2 पीस लेना चाह रहे हैं तो उतना कपड़ा जो है वो आपको 1200-1300 में मिलेगा. काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा. यानी कि आप पहले कपड़ा लेके आएंगे, उसके बाद अगर आप ऊपर स्टाइल करवाना चाह रहे हैं यानी कि लेस वगैरह कुछ लगवाना चाह रहे हैं तो फिर वो चीज़ें आपको सेपरेट लेनी पड़ेंगी. फिर जब आप स्टिचिंग करवाने जाएंगे, अगर तो आप बिल्कुल सिंपल स्टिचिंग करवाना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल, तो फिर आपको 1000 तक की रेंज में मिलेगी. यानी कि आपकी जो स्टिचिंग कॉस्ट है वो 1000 तक आएगी. और इस तरह से अगर आप देखें तो आराम से आपका जो है वो 2500 प्लस लग जाएगा एक सूट पे. और ये मुझे टोटल जो है ये 2 पीस जो है ये मुझे 1500 में मिला. तो आप ये आपकी फ़र्स्ट ऑप्शन हो सकती है कि अगर आपको जो है वो 2 पीस इस तरह के कपड़े पहनना पसंद है तो फिर आप रेडीमेड की तरफ जाएं, वो ज़्यादा आपके लिए रीज़नेबल रहेगा. रेडीमेड शर्ट्स मिल जाती हैं, सेपरेट आप ले सकते हो, उसको आप स्टाइल कर सकते हो जीन्स के साथ. या फिर आप कैप्रीज ले सकते हो, उसके साथ आप उसको जो है वो स्टाइल कर सकते हो. और ये बहुत ही क्लासिक भी लगता है, डिफरेंट भी है. एक और चीज़ ये है कि अगर आप इस तरह के कोई कलर्स चूज़ करते हैं तो फिर आपके लिए स्टाइलिंग बहुत ही आसान हो जाती है. अब यानी कि इसमें इतने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन है कि आप इसके साथ जो है आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसके साथ क्या किस तरह की ज्वेलरी मुझे पहननी चाहिए, या फिर अगर स्कार्फ वगैरह लेना है, दुपट्टा लेना है तो वो किस तरह का लेना होगा. तो सिंपल इसके साथ आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट स्कार्फ या फिर दुपट्टा, और ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा. तो ये भी मसला हल हो गया. उसके बाद जो है वो ज्वेलरी की तरफ आएँ. तो अब अगेन सबकी जो चॉइसेस है ना वो डिफरेंट होती हैं. कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको इयरिंग्स का बहुत शौक़ होता है, वो इयरिंग्स प्रेफर करती हैं, यानी कि वो रिंग्स वगैरह या फिर ब्रेसलेट इस तरह की चीज़ें उन्हें पसंद नहीं होती और वो इयरिंग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, इयरिंग्स पहनना पसंद करती हैं. तो अगर तो आप कैजुअल वेयर कर रहे हो, डेली वेयर में जो है वो आप इसके साथ इस तरह के स्टड्स यूज़ कर सकते हो. ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इतने तरह के डिज़ाइंस में मिल जाते हैं कि पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं और डिसेंट लगते हैं. पहली ऑप्शन तो ये है कि अगर आपको इयरिंग्स पसंद है साथ में पहनना, तो इस तरह से नहीं आप करोगे कि बहुत बड़े बड़े या लंबे लंबे इयरिंग्स आप पहनो.
डेली वेयर में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और अगर आप ऑफिस गोइंग या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग हो तो फिर आपको इस तरह के स्टड्स यूज़ करने चाहिए। तो आप इस तरह के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। स्टड्स में जाओ, स्टड्स आप यूज़ कर सकते हो बड़े इयररिंग्स के बजाय। अगर ये नहीं तो स्टड्स के अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है। यूनिवर्सिटी लेवल से थोड़ा सा हम ऊपर जाएं, यानी कि अगर आप ऑफिस गोइंग है या फिर वर्किंग वुमेन है तो फिर आपको इस तरह की ऑप्शन जो है वो कंसिडर करनी चाहिए। ये इस तरह के जो हुक वाले इयररिंग्स होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एक बॉसी सी लुक देते हैं। तो आप इस तरह की इस तरह के जो इयररिंग्स हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। तो अगर आपको इयररिंग्स का शौक़ है तो फिर आप इस तरह की स्टाइलिंग की तरफ जा सकते हैं, यानी कि कोशिश करें कि इस तरह के इयररिंग्स हों, बहुत बड़ों की तरफ से बिल्कुल ना जाएं। अगर आप कैजुअल वेयर कर रहे हैं, अगर कोई ओकेजन है या फिर इवेंट है, फिर तो डेफिनेटली आप उस तरह के इयररिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो स्टाइलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है वो होती है वॉच। तो वॉचेस भी बहुत तरह की हैं, अपनी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इस तरह की वॉचेस पसंद हैं जो कि बहुत ही डिसेंट लगती हैं, और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि ये आप हर तरह की स्टाइलिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ईस्टर्न पहन रहे हैं या फिर वेस्टर्न पहन रहे हैं तो आप आराम से ये वॉचेस उसके साथ कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब मेरे पास ये 2 कलर्स में है, एक ये है और एक ये मेरे पास ब्लैक में है। अब इसके अलावा मैं आपको एक ऑप्शन दिखाती हूँ, इस तरह की जो वॉचेस होती हैं ये आप अवॉइड करें, क्योंकि ये जो वॉचेस हैं ना ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब कोई इवेंट हो या फंक्शन हो कुछ इस तरह का, तो फिर आप इस तरह की वॉच भी कैरी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे बैंगल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस वॉचेस को ही देती हूँ कि चाहे मैं नॉर्मल पहन रही हूँ तो फिर मैं कैजुअल में इस तरह की वॉचेस पहनती हूँ, या फिर कोई इवेंट हो कुछ तो फिर मैं इस तरह की वॉच पहनती हूँ। लेकिन ये अगेन अपनी चॉइस पे है। कुछ लोगों को बैंगल्स का बहुत शौक होता है, लेकिन बैंगल्स जो हैं वो फिर भी आप इवेंट या फंक्शन के लिए रखें, आम कैजुअल वेयर में उसे जो है वो इतना इस्तेमाल ना करेंगे। अब इसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं उन लोगों की। बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको जो है वो रिंग्स का शौक़ होता है, और मैं भी उन्हीं में से हूँ, मुझे रिंग्स का बहुत शौक़ है। तो अब मैं आपको रिंग्स में दिखा देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, रिंग्स हमें किस तरह की पहननी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस है रिंग्स में। अभी अगेन उनके लिए, जैसे मेरा हिसाब ये है कि मुझे इतना इयररिंग्स का शौक़ नहीं है, ना ही मुझे ब्रेसलेट या बैंगल्स का शौक़ है। तो मेरी जो लुक होती है वो सिंपल सी होती है कि मैंने उसमें ड्रेस के साथ एक तो वॉच लाजमी पहननी होती है, और दूसरा रिंग्स जो है ना वो साथ में स्टाइल करनी होती हैं। और ये कुछ जो रिंग्स है ना ये मैंने मंगवाई थी दराज से, बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले मैं ये वाली दिखाती हूँ। ये 16 पीसेज हैं और इनकी कॉस्ट आई थिंक 300 समथिंग थी। बहुत ही रीज़नेबल थी और इनके डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको रिंग्स का शौक़ है तो आप आ सकते हैं, ये दराज से इजीली मिल जाएगी आपको। अब इसके अलावा मेरे पास ये भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ आपको किसी को देख के नहीं करनी चाहिए। हर एक का अपना टेस्ट होता है। अगर आपको इयररिंग्स पहनना पसंद है तो आप बहुत ही डिसेंट लुक क्रिएट कर सकते हो इयररिंग्स पहन के भी। हर चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपको बैंगल्स का शौक़ है, वॉच के अलावा ब्रेसलेट वगैरह पहनने का शौक़ है तो आप वो भी पहन सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी लुक क्रिएट हो सकती है। तो अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो हमें स्टाइलिंग करनी चाहिए। मुझे रिंग्स का शौक़ है तो मैं रिंग्स के साथ स्टाइलिंग करती हूँ। इसी ड्रेस को जो है वो डिफरेंट तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हमें कोई ऑफिशियल डिनर अटेंड करना है या वेडिंग वगैरह नहीं है, पार्टी वेयर सा है, तो फिर हमें किस तरह की लुक क्रिएट करनी चाहिए। तो हम सेम ड्रेस, इसी ड्रेस के साथ जो है वो भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। इयररिंग्स इस तरह के आपको पहनने चाहिए। अगर तो कोई पार्टी वगैरह का इवेंट है, बर्थडे पार्टी है, इस तरह का कुछ भी है, इस तरह का कोई भी इवेंट है, तो फिर आप इस तरह के इयररिंग्स जो है वो पहन सकते हो। ड्रेस सेम रहेगा, एक ही ड्रेस को आप बहुत से तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हो। सबसे बेसिक जो है वो कैजुअल है, यानी कि अगर आपको डेली वेयर करना है तो फिर उसमें आप बहुत ही सिंपल चीज़ें रखोगे। और अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट है, यानी कि कोई बर्थडे पार्टी है, कोई वैसे पार्टी है, कोई ऑफिशियल डिनर है, इस तरह का कोई इवेंट है, तो सेम ड्रेस के साथ आप थोड़ी सी चीज़ें चेंज करके बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो। तो आप इस तरह के ऑप्शन जो है वो अपने पास रख सकते हो। इस तरह के जो इयररिंग्स हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, और ये सभी ड्रेसेस के साथ मैच हो जाते हैं। अब अगर आप इस तरह के कोई इयररिंग्स ले रहे हो तो फिर उसके साथ जो है वो आप
प्रेफर करो कि कोई स्टोन वाला ब्रेसलेट यूज़ कर लो या फिर आप स्टोन वाली वॉच वगैरह यूज़ कर लो। अब यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेसलेट है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे इयरिंग्स के साथ जा रहा है। तो आप इस तरह का कुछ स्टाइल कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसे मैच हो जाती हैं तो आप इस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हो। इस तरह से आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव भी लगेगी और डिफरेंट भी लगेगी। हमेशा याद रखें, बहुत अच्छी पर्सनालिटी या फिर एक अच्छी स्टाइलिंग क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप ब्रांड से ही सब कुछ लें। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने जाएं, ब्रांड्स पे इतने इतने पैसे लगाएं और फिर ही आपकी स्टाइलिंग अच्छी होगी। बहुत सी माइनर ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके आप अपनी स्टाइलिंग को बहुत अच्छा कर सकते हो। और हमेशा याद रखो कि एक ही ड्रेस के साथ आप कई लुक्स क्रिएट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ें पहन रहे हो। यानी कि अगर वो कैजुअल वेयर है तो कोशिश करो कि जितनी हो सके उतनी सिंपल और डिसेंट चीज़ें पहनो। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी स्टाइलिंग में ऐड कर सकते हो। So yeah, that's all for today. If you like this video, then do subscribe my channel, like it, share with your friends, and keep supporting. Thank you.